अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से हम मुकामी खुद इख्तियारी इदारे देही और शहरी के बारे में पढ़ रहे थे। आइए आज मैं आपके लिए क़ानून साज़ मजलिस, लोकसभा और राज्यसभा ये मज़मून लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और जिन लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा पर मबनी 50 MCQs हल करेंगे और साथ ही साथ उसकी तफसील भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कितने ऐवानों पर मुश्तमिल है? ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। सवाल नंबर 2, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के क्या नाम हैं? अभी हमने पढ़ा पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के नाम है लोकसभा और राज्यसभा, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। सवाल नंबर 3, राज्यसभा को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए निचला ऐवान, ऑप्शन बी ऊपरी ऐवान, ऑप्शन सी अवामी ऐवान, ऑप्शन डी मरकज़ी ऐवान। नाज़रीन, इसका सही जवाब है राज्यसभा को ऊपरी ऐवान कहते हैं। ऊपरी ऐवान से मुराद है ऐवान बाला यानी अपर हाउस। अच्छे अल्फाज में कहेंगे ऐवान बाला, याद रखिएगा। सवाल नंबर 4, लोकसभा को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए निचला ऐवान, ऑप्शन नंबर बी ऊपरी ऐवान, ऑप्शन नंबर सी आला ऐवान, ऑप्शन नंबर डी गवर्नर ऐवान। नाज़रीन, लोकसभा को निचले ऐवान से मुराद है ऐवान ज़री। ये सवाल 2024 के EVS के सेक्शन में पूछा गया था, पेपर अव्वल में, कि लोकसभा को कौन सा ऐवान कहते हैं? तो जवाब था ज़ेरी ऐवान। ज़ेरी ऐवान से मुराद है लोअर हाउस। याद रखिएगा, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं यानी ऐवान बाला, और लोकसभा को ऐवान ज़री यानी लोअर हाउस कहते हैं। आइए सवाल नंबर 5 समझते हैं। पार्लियामेंट का इजलास कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर ए वज़ीर आज़म, ऑप्शन नंबर बी सदर जमहूरिया, ऑप्शन नंबर सी स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी चीफ जस्टिस। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सदर जमहूरिया। जी हाँ, पार्लियामेंट सदर जमहूरिया और 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होती है। जी। सवाल नंबर 6, लोकसभा के अराकीन कितनी मुद्दत के लिए मुंतखब किए जाते हैं? लोकसभा के अराकीन नाज़रीन 5 साल के लिए मुंतखब किए जाते हैं। लोकसभा यानी अवाम के नुमाइंदों का ऐवान, यानी अवाम वहाँ पर चुनकर देते हैं MPs को, जिसे हम खासदार कहते हैं, और उनकी मुद्दत होती है 5 साल की, जिसे क़ानून साज़ असम्बली भी कहते हैं। याद रखिएगा। लोकसभा के बारे में मैं मज़ीद आपको बताऊं, लोकसभा में पूरे मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करने वाला ऐवान है, और लोकसभा के अंदर कुल तादाद है, लोकसभा के अरकान की कुल तादाद 550 होती है, लेकिन सदर जमहूरिया चाहे तो एंग्लो इंडियन फ़िरक़े के 2 लोगों को मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नामज़द करता है। ऐसी सूरत में लोकसभा के मेंबरान की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 552 होती है। याद रखिए, अगर आपको एग्ज़ाम में सवाल आए कि लोकसभा की तादाद कितनी है, लोकसभा के मेंबरान की तादाद, आप जवाब लिखेंगे 552। जी। लोकसभा के लिए एक शर्त है कि भारत का शहरी होना चाहिए और उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 25 साल से ज़ायद उम्र होनी चाहिए। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा लोकसभा को ऐवान ज़री यानी लोअर हाउस कहते हैं। यहाँ लोकसभा की मुद्दत होती है 5 साल की। लोकसभा अवाम की नुमाइंदगी करने वाला ऐवान है। जी हाँ, यहाँ पर दर्जा फहरिस्त ज़ातें और दर्जा फहरिस्त जमातों के लिए कुछ मखसूस सीटें महफूज हैं। और मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि लोकसभा में यानी खासदार के इलेक्शन, जहाँ पर MPs चुन कर जाते हैं,
हमारे महाराष्ट्र से कुल 48 सीटें हैं और सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। कुल मिलाकर 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। अगर महाराष्ट्र के ताल्लुक से सवाल पूछे तो आप 48 लिखिएगा। और लोकसभा में मुंतखब नुमाइंदों में से तय किया जाता है कि लोकसभा का स्पीकर कौन होना चाहिए। मतलब जो लोग चुनकर आते हैं वो आपस में तय करते हैं कि लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। जी, आइए सवाल नंबर 7 समझते हैं। राज्यसभा के अरकान कितनी मुद्दत के लिए मुंतखब किए जाते हैं? नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6 साल। याद रखिएगा कि राज्यसभा के अरकान हर 2 साल बाद रिटायर्ड होते हैं, 1/3 मेंबरान, और उतनी ही तादाद में उनकी खाली नशिस्तों पर नए मेंबरान मुंतखब होते हैं। इस तरह राज्यसभा के मेंबर की मुद्दत 6 साल होती है। जी, और मैं मज़ीद बताऊं आपको, राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उम्र 30 साल होना ज़रूरी होता है। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, लोकसभा के लिए 25 साल, याद रखिएगा, और राज्यसभा के लिए 30 साल उम्र मुकम्मिल होना ज़रूरी है। नंबर 8, राज्यसभा का 1/3 हिस्सा कब रिटायर होता है? जी, हर 2 साल को। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। राज्यसभा का 1/3 हिस्सा हर 2 साल को रिटायर होता है और उतनी ही तादाद में नए मेंबरान मुंतखब होते हैं। जी, इस तरह राज्यसभा का मुद्दत 6 साल तक होती है। सवाल नंबर 9, लोकसभा में कुल नशिस्तें कितनी हैं? ऑप्शन नंबर ए 450, ऑप्शन नंबर बी 545, ऑप्शन नंबर सी 552, ऑप्शन नंबर डी 600। नाज़रीन, इसका सही जवाब है 552। लोकसभा में कुल मेंबरान की तादाद 552 होती है जो मुल्क भर से चुने जाते हैं। सवाल नंबर 10, राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अरकान होते हैं? देखिए, राज्यसभा में ऑप्शन नंबर ए 238, ऑप्शन नंबर बी 240, ऑप्शन नंबर सी 245, ऑप्शन नंबर डी 250। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 250। राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा अरकान 250 होते हैं। देखिए, राज्यसभा के बारे में मैं आपको बताऊं, राज्यसभा पार्लियामेंट का दूसरा ऐवान है। पहला ऐवान लोकसभा, दूसरा ऐवान है राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, यानी ऐवान बाला। राज्यसभा के मेंबरान रियासती हुकूमतों के नुमाइंदे होते हैं। जी, राज्यसभा के अरकान की कुल तादाद 250 होती है और उनमें से 238 अरकान रियासती हुकूमत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जो है वहाँ के नुमाइंदे होते हैं। राज्यसभा में तमाम रियासतों के मेंबरान की तादाद यकसान नहीं होती, बल्कि ये आबादी के लिहाज से तय की जाती है। अब मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से राज्यसभा में 19 अरकान मुंतखब होते हैं। याद रखिएगा, 19 अरकान मुंतखब होते हैं और राज्यसभा मुस्तकिल ऐवान है, कभी बर्खास्त नहीं होता, इसकी तहलील नहीं होती। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं और उतनी ही तादाद में खाली नशिस्तों पर नए मेंबरान मुंतखब होते हैं। इस तरह राज्यसभा की मुद्दत 6 साल तक होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया पार्लियामेंट का कौन सा हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए इंतज़ामिया, ऑप्शन नंबर बी अदलिया, ऑप्शन नंबर सी मुकन्ना और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जी हाँ नाज़रीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, मुकन्ना, यानी रियासती मुकन्ने का ऐवान, यानी क़ानून साज कौंसिल। जी, हमने अभी पढ़ा था कि पार्लियामेंट सदर जमहूरिया और 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होती है। सवाल नंबर 12, लोकसभा की सदारत कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए नायब सदर, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी सदर, ऑप्शन नंबर डी वज़ीर आज़म। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्पीकर। स्पीकर लोकसभा में जो अरकान मुंतखब होते हैं वो आपस में तय करते हैं कि स्पीकर किसे चुना जाए और वही पूरे लोकसभा सदन की सदारत करता है, स्पीकर होता है। नंबर 13 पढ़ते हैं। राज्यसभा की सदारत कौन करता है?
जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी सदर, ऑप्शन नंबर सी नायब सदर, ऑप्शन नंबर डी वज़ीर आज़म। जी हाँ नाज़रीन, देखिए राज्यसभा की जो सदारत है वो ऑप्शन नंबर सी यानी नायब सदर करता है। नायब सदर राज्यसभा का चेयरमैन होता है। हमारे भारत के जो नायब सदर होते हैं वो राज्यसभा का बाकायदा सदर होता है, जिसे राज्यसभा का चेयरमैन कहते हैं। जी हाँ, स्पीकर की गैर मौजूदगी में सदारत कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए नायब स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी सदर, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऑप्शन नंबर डी वज़ीर आज़म। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नायब स्पीकर। ऑप्शन नंबर ए नायब स्पीकर। जी, सवाल नंबर 15, माली बिल कहाँ पेश किया जाता है? जी, मालियाती बिल फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं नाज़रीन। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी दोनों ऐवानों में, ऑप्शन नंबर डी किसी में नहीं। नाज़रीन, इसका सही जवाब है माली बिल लोकसभा में पेश होता है। और आप याद रखिएगा, हर साल फरवरी के महीने में फाइनेंस मिनिस्टर इसको पेश करता है। फिल वक्त जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन है। ये सवाल नंबर 16, बजट कौन पेश करता है? ऑप्शन नंबर ए वज़ीर आज़म, ऑप्शन नंबर बी वज़ीर ख़जाना, ऑप्शन नंबर सी सदर, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। नाज़रीन, इसका सही जवाब है वज़ीर ख़जाना। जी, वज़ीर ख़जाना, जैसे मैंने अभी बताया। आइए सवाल नंबर 17, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कब बुलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सदर की मंजूरी से, ऑप्शन नंबर बी दोनों ऐवानों के इख्तिलाफ की सूरत में, ऑप्शन नंबर सी इंतखाबी इस्तिलाहात के लिए, ऑप्शन नंबर डी माली बिल के लिए। तो इसका सही जवाब है दोनों ऐवानों के इख्तिलाफ की सूरत में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है। मुश्तरका इजलास की सदारत कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए नायब सदर, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी सदर, ऑप्शन नंबर डी वज़ीर ख़जाना। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्पीकर। जी, सवाल नंबर 19, लोकसभा को तहलील करने का इख्तियार किसके पास है? तहलील यानी बरखरास्त करने का। ऑप्शन नंबर ए स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी सदर, ऑप्शन नंबर सी वज़ीर आज़म, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सदर को। सवाल नंबर 20, राज्यसभा को तहलील किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ सदर की इजाज़त से, ऑप्शन नंबर डी सिर्फ वज़ीर आज़म की मंजूरी से। नाज़रीन, इसका सही जवाब है नहीं। राज्यसभा कभी तहलील नहीं की जा सकती, कभी बर्खास्त नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मुस्तकिल ऐवान है और यहाँ पर हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और उतनी ही तादाद में मेंबर मुंतखब होते हैं। इस तरह ये चक्कर कंटिन्यूसली चलता रहता है और राज्यसभा हमेशा कायम रहती है, कभी बर्खास्त नहीं होती है। आइए सवाल नंबर 21 समझते हैं। लोकसभा के रुकन बनने की उम्र कम से कम कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 21 साल, ऑप्शन नंबर बी 25 साल, ऑप्शन नंबर सी 30 साल, ऑप्शन नंबर डी 35 साल। जी हाँ, लोकसभा के रुकन बनने की अहलियत के लिए कम से कम 30 साल उम्र होना, माफ़ कीजिएगा, लोकसभा के लिए 25 साल होना चाहिए। जी नाज़रीन, लोकसभा के रुकन बनने की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 21 साल, ऑप्शन नंबर बी 25 साल, ऑप्शन नंबर सी 30 साल, ऑप्शन नंबर डी 35 साल। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 25 साल। सवाल नंबर 22, राज्यसभा के रुकन बनने की उम्र कम से कम कितनी है? जी हाँ, कुछ ही देर पहले हमने पढ़ा कि राज्यसभा के रुकन बनने की उम्र कम से कम 30 साल है। याद रखिएगा 2 चीज़ें, राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल। सवाल नंबर 23, लोकसभा के अरकान का इंतखाब कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए रियासती असम्बली के ज़रिए, ऑप्शन नंबर बी बराह रास्त अवाम के ज़रिए, ऑप्शन नंबर सी सदर के ज़रिए, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। जी हाँ, लोकसभा के अरकान का इंतखाब अवाम, देखिए लोकसभा जो है अवाम के नुमाइंदों का ऐवान है, अवाम ही चुनकर देती है, जिसे हम खासदार कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP कहते हैं, और हिंदी में जिसे सांसद भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बराह रास्त अवाम चुनकर देती है। लोकसभा का मेंबर अवाम के ज़रिए चुना जाता है।
राज्यसभा के अरकान का इंतखाब कौन करता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए अवाम, ऑप्शन नंबर बी रियासती असम्बली के अरकान, ऑप्शन नंबर सी सदर, ऑप्शन नंबर डी गवर्नर। रियासती असम्बली के अरकान राज्यसभा के अरकान का इंतखाब करता है। जी, सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। जी नाज़रीन, हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा था कि राज्यसभा के अरकान का इंतखाब रियासती हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए तमाम रियासती हुकूमतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के नुमाइंदे करते हैं। जी आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25, लोकसभा में नशिस्तों की तकसीम किस बुनियाद पर है? जी हाँ, कैसे सीटें दी जाती हैं लोकसभा में? तो ऑप्शन नंबर ए है ज़बान की बुनियाद पर, ऑप्शन नंबर बी मज़हब की बुनियाद पर, ऑप्शन नंबर सी आबादी की बुनियाद पर, ऑप्शन नंबर डी इलाक़े की बुनियाद पर। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आबादी के लिहाज से। आबादी के लिहाज से ही तय किए जाते हैं सीटें। आइए सवाल नंबर 26 समझते हैं। पार्लियामेंट के इजलास साल में कम से कम कितनी बार होने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार, ऑप्शन नंबर डी 4 बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2 बार। ऑप्शन नंबर बी 2 बार। सवाल नंबर 27, लोकसभा का पहला इजलास कब मुनक्किद हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1947 में, ऑप्शन नंबर बी ईस्वी सन 1950 में, ऑप्शन नंबर सी ईस्वी सन 1952 में, ऑप्शन नंबर डी ईस्वी सन 1955 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ईस्वी सन 1952 में। ईस्वी सन 1952 में लोकसभा का पहला इजलास हुआ। हिंदुस्तान की पहली लोकसभा स्पीकर कौन थे? देखिए ऑप्शन नंबर ए जीवी मालुंकर, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी नेहरू, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। जी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है जीवी मालुंकर। आइए सवाल नंबर 29, पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत कहाँ दर्ज है? ऑप्शन नंबर ए प्रियम्बल, ऑप्शन नंबर बी बुनियादी हुकूक, ऑप्शन नंबर सी 7वें शेड्यूल में, ऑप्शन नंबर डी 10वें शेड्यूल में। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7वें शेड्यूल में। 7वें शेड्यूल में। जी सवाल नंबर 30, सदर जमहूरिया पार्लियामेंट का इजलास किसके मशवरे से बुलाता है? ऑप्शन नंबर ए स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी वज़ीर आज़म, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी गवर्नर। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वज़ीर आज़म। सवाल नंबर 31, अगर लोकसभा तहलील हो जाए तो हुकूमत का सरबराह कौन रहता है? तहलील हो जाना यानी बर्खास्त हो जाना। ऑप्शन नंबर ए स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी सदर, ऑप्शन नंबर सी वज़ीर आज़म, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा का चेयरमैन। नाज़रीन, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वज़ीर आज़म। नंबर 32, राज्यसभा के नामजद अरकान की तादाद कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 20। जी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 12। जी ये सदर को इख्तियार रहता है। राज्यसभा के जो नामजद अरकान होते हैं ये 12 होते हैं। 250 में से 12 राज्यसभा के सदर को इख्तियार होता है, याद रखिएगा, जिसके अंदर समाजी, खेल से तहजीबी और ऐसे लोग जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, ऐसे लोगों का उसमें शुमार होता है। आइए सवाल नंबर 33, नामजद अरकान को कौन नामजद करता है? ऑप्शन नंबर ए वज़ीर आज़म, ऑप्शन नंबर बी सदर, ऑप्शन नंबर सी स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी चीफ जस्टिस। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सदर। नामजद अरकान को सदर नामजद करता है। सवाल नंबर 34, नामजद अरकान का इंतखाब किस बुनियाद पर होता है? ऑप्शन नंबर ए इल्म, अदब, फ़न या समाजी खिदमात में नुमाया कारकर्दगी।
जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। जो नामजद अरकान होते हैं 12, राज्यसभा में 12 अरकान, जो राष्ट्रपति नुमाइंदे होते हैं वो होते हैं 238 और 12 नुमाइंदे सदर की जानिब से इंतखाब किए जाते हैं, जिसमें इल्म, अदब, फ़न या समाजी खिदमत में नुमायाँ कारकर्दगी करने वाले लोगों को सदर मुंतखब करते हैं। आइए सवाल नंबर 35 समझते हैं। लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए करारदाद कहाँ पेश किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी सदर के पास, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीम कोर्ट में। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में। लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए करारदाद लोकसभा में ही पेश किया जाता है। सवाल नंबर 36, सदर पार्लियामेंट के कानून को मंजूरी देने से इनकार कब करता है, कब कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए जब चाहे जब, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ दोबारा गौर के लिए भेजने तक, ऑप्शन नंबर सी हमेशा, ऑप्शन नंबर डी किसी सूरत में नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ दोबारा गौर के लिए भेजने तक सदर पार्लियामेंट के कानून को मंजूरी देने से इनकार कर सकता है। जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 37, बजट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए माली बिल, ऑप्शन नंबर बी गैर माली बिल, ऑप्शन नंबर सी तरक्याती बिल, ऑप्शन नंबर डी तरमीमी बिल। इसका सही जवाब है माली बिल, मालियाती बिल भी कहते हैं। जी, सवाल नंबर 38, लोकसभा में बजट पेश करने के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? लोकसभा में बजट पेश करने के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आम बहस होती है, ऑप्शन नंबर बी वोटिंग होती है, ऑप्शन नंबर सी सदर की तकरीर या ऑप्शन नंबर डी स्पीकर की मंजूरी। नाज़रीन, इसका सही जवाब है आम बहस होती है। जी हाँ। सवाल नंबर 39, पार्लियामेंट में बिल के 3 मरहले क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए पहला, दूसरा, तीसरा मुताला, ऑप्शन नंबर बी बहस, वोट, दस्तखत, ऑप्शन नंबर सी सिफारिश, मंजूरी, तरमीम, ऑप्शन नंबर डी पहला और दूसरा बिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पहला, दूसरा और तीसरा मुताला। जी, आइए सवाल नंबर 40, पार्लियामेंट का बुनियादी काम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंसाफ देना, ऑप्शन नंबर बी कानून बनाना, ऑप्शन नंबर सी फैसले सुनाना, ऑप्शन नंबर डी बजट तकसीम करना। देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कानून बनाना। सवाल नंबर 41, लोकसभा में एतमाद की तहरीक कहाँ से शुरू होती है? सवाल नंबर ए राज्यसभा से, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा से, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा से, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट से, ऑप्शन नंबर डी सदर के दफ्तर से। तो इसका सही जवाब है लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा पहला ऐवान है और राज्यसभा दूसरा ऐवान है। जी, तो लोकसभा से ही एतमाद की तहरीक शुरू होती है। सवाल नंबर 42, स्पीकर का ओहदा खाली होने पर कौन देखभाल करता है? ऑप्शन नंबर ए नायब स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी सदर, ऑप्शन नंबर सी वजीर आज़म, ऑप्शन नंबर डी गवर्नर। तो इसका सही जवाब है नायब स्पीकर। जी, स्पीकर की गैर मौजूदगी में भी नायब स्पीकर ही देखभाल करता है। ऑप्शन नंबर 43, राज्यसभा के नायब चेयरमैन का इंतखाब कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सदर, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के अरकान, ऑप्शन नंबर सी वजीर आज़म, ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। तो इसका सही जवाब है राज्यसभा के अरकान। जी हाँ, सभा के नायब चेयरमैन का इंतखाब राज्यसभा के अरकान करते हैं और राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है नाज़रीन, वो हमारे मुल्क का नायब सदर जमहूरिया होता है। याद रखिएगा, भारत का नायब सदर राज्यसभा का चेयरमैन होता है और नायब चेयरमैन राज्यसभा के जितने अरकान होते हैं वो तय करते हैं। सवाल नंबर 44, पार्लियामेंट के दोनों ऐवान कहाँ हैं? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। तो जी हाँ, ये बिल्कुल आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान, लोकसभा भी और राज्यसभा भी दिल्ली में ही है। सवाल नंबर 45, पार्लियामेंट के दोनों ऐवान कब मुश्तरका तौर पर मिल सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए
आम कानून साजी पर इख्तलाफ की सूरत में, बी बजट बहस के दौरान, ऑप्शन नंबर सी इमरजेंसी में, ऑप्शन नंबर डी सदारती इंतखाब में। तो 45 का सही जवाब है आम कानून साजी पर इख्तलाफ की सूरत में। जी। सवाल नंबर 46, लोकसभा में अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी किसको बनाती है? ऑप्शन नंबर ए स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी वज़ीर आज़म, ऑप्शन नंबर सी सदर, ऑप्शन नंबर डी गवर्नर। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वज़ीर आज़म। जाहिर सी बात है, आपको मालूम होगा जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी उसका ही वज़ीर आज़म बनेगा, जिसमें अक्सरियत ज़्यादा है वही वज़ीर आज़म बना सकता है। सवाल नंबर 47, वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के किस ऐवान का रुकन होता है? ऑप्शन नंबर ए सिर्फ लोकसभा का, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर सी दोनों में से कोई एक, ऑप्शन नंबर डी किसी में नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दोनों में से कोई एक। जी। सवाल नंबर 48, राज्यसभा के अरकान कितने साल बाद दोबारा मुंतखब हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 साल, ऑप्शन नंबर बी 6 साल, ऑप्शन नंबर सी किसी भी वक्त, ऑप्शन नंबर डी दोबारा नहीं। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर के बाद। जी। सवाल नंबर 49, पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आमतौर पर कब होता है? ऑप्शन नंबर ए मार्च में, ऑप्शन नंबर बी मई में, ऑप्शन नंबर सी नवंबर दिसंबर में, ऑप्शन नंबर डी जनवरी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नवंबर दिसंबर में पार्लियामेंट का सरमाई इजलास होता है। सवाल नंबर 50 और आज का आखिरी सवाल, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कहाँ वाक़ है? जी अभी ये सवाल दोहराया गया। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।